अच्छे से पढ़ाई करो, आराम से पढ़ाई करो। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना जरूर। मुझे एक प्रॉब्लम है। ओहो, तुम खुद ही बहुत बड़े प्रॉब्लम हो। क्या है बोलो। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई क्यों करते हैं? बड़े होके अच्छी नौकरी मिले इसीलिए। वो क्यों? अरे कल तुम्हारी शादी हो जाएगी तो बीवी को क्या खिलाओगे? लो जी, कर लो गाल। मैं दहेज नहीं लूंगा क्या? अबे तो क्या तू अपनी बीवी की कमाई खाएगा है? और बच्चों को क्या खिलाएगा? मैं तो सोच रहा हूँ कि बच्चों की शादी भी बचपन में करा दूं। उनकी बीवियां भी तो दहेज लेंगी ना। वाह वाह, क्या नेक ख्यालात है आपके। ऊपर वाले ने दिए। पढ़ाई करो। अच्छा, मैं एक शर्त पे पढ़ाई करूंगा। क्या? अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं पढ़ाई करूंगा, अगर नहीं दोगे तो मैं नहीं करूंगा। ओके, सवाल क्या है पूछो। तो मेरा सवाल ये कि एक पेड़ पे 3 कबूतर बैठे थे। शिकारी आया, एक कबूतर को मार दिया, बाकी कितने कबूतर बचे? सिंपल बात है, एक भी नहीं। बाकी 2 कबूतर डर के उड़ ही गए होंगे ना? ओह, गलत जवाब। कैसे? वो ऐसे, क्योंकि पहला वाला जो कबूतर था ना, अरे राइट वाला, हाँ वो बेचारा बहरा और अंधा था। और दूसरा वाला, लेफ्ट वाला? हाँ 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 हाँ। दूसरा वाला, दूसरे वाले की जिंदगी इसकी जैसी थी। वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था। अगर शिकारी नहीं आता ना, वैसे भी वो पेड़ से कूद के सुसाइड कर लेता। देखा, आप लोग ने गलत जवाब दे दिया, इसलिए पढ़ाई खत्म होगी। चलो भाई, अभी तो अपन चलते हैं। बाय बाय। हाँ? अब बता मीनू, इससे पहले कभी तेरा किसी ने इतना दिमाग खराब किया है? मैं देखता हूँ। कबूतर और सुसाइड, ये कैसे हो सकता है? कौन है भाई? लगता है कोई रिश्तेदार आया। आज स्कूल की छुट्टी। नमस्ते नमस्ते टीटू पुत्र। हाँ, आप कौन? और तू बिट्टू। आजा मेरे पुत्र, आजा मेरा बेटा। एक मिनट, पहले आप ये बताइए कि आप हैं कौन? हाय हाय, मेरे को नहीं पहचाना तुम दोनों ने? ओ, मैं तुम्हारी बुआ पुत्र पटियाले वाले। अरे पछाड़ोगे भी कैसे तुम? बिट्टू, तू तो कोई इतना सा था जब तूने मेरे को आखिरी बार देखा था। इतना सा? ए बिट्टू, मैं कभी इतना सा था क्या? नहीं यार, तू इतना सा नहीं था। इतना नहीं तो इतना होएगा। अरे मैं कौन सी राजपूत हूँ कि एक बात पे अड़ी जाऊं? ओहो, आप ये बताइए आप हैं कौन? बताया भाई, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। तू टीटू है ना, और ये बिट्टू। आजा मेरे लाल, आजा आजा मेरे गले से। अरे मेरी पीली बुआ, मेरी पीली बुआ, मेरी पीली बुआ। हाँ, अगर मैं आपका लाल बेटा हो सकता हूँ तो आप मेरी पीली बुआ नहीं हो सकती? बड़ा शरारती है, बड़ा शरारती है। अब मुझे भिखारी की कटोरी की तरह ऐसे ही हवा में उछालते रहोगे। नीचे उतारो। मैं उतार दिया। घर तो बहुत बढ़िया है। टीटू, मेरा बैग लेता ना पुत्र। चल चल, पता करते हैं। मीनू मीनू मीनू, जल्दी आ जल्दी आ। ये देख मेरी बुआ। बुआ जी, ये देखो मेरी बहन मीनू। मीनू, ये बुआ जी। बुआ कहाँ से आई है ये? पटियाला से। पटियाला से? मुझे तो पहली बार पता चल रहा है कि तुम लोगों की कोई बुआ भी है। भाई बहुत प्यार था मेरे और मेरे भरा संता सिंह में। जैसे कि 2 जिस्म और 1 जान। ओहो, पर ये संता सिंह है कौन? हाय रब्बा, ना मेरे भरा और अपने बाप का नाम भूल गया तू? हैं? हमारे कोई पापा भी थे? हाँ? इसका मतलब हमारे नए वाले पापा जी हमसे झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? इधर बता मेरे को। वो कहते हैं कि भगवान ने उनको सजा देने के लिए मुझको इस धरती पे भेजा है। हाय रब्बा, ना फिटे मुंह उसके, उसको शर्म नहीं आती है इसकी बात करते हुए मेरे चांद के टुकड़े के बारे में? ये और चांद का टुकड़ा। हाँ हाँ, ठीक ही तो कह रही है। चांद का टुकड़ा ही तो है बेचारा। शक्ल तो देखो इसकी, एक आध अंतरिक्ष यात्री के जूते का निशान भी इसके मुंह पे तो मिल ही खबरदार, खबरदार, जो मेरे खानदान के चिराग के बारे में मजाक करने की कोशिश की किसी ने तो। हाँ, पर ये मेरा परा। परा का मतलब? परी का मतलब होता है फीमेल, और परा मतलब मेल। ये बुआ बहुत फेंकते हैं। मीनू, खबरदार, जो मेरी बुआ को मजाक उड़ाया तो जो मेरी बुआ के साथ मजाक करेगा ना, मैं उसे इस धरती से उड़ा दूंगा। और ध्यान से सुन ले पुत्र, मैं इस नकचड़ी के कमरे में नहीं जाके रहने वाली। हाँ, इसका मतलब आप यहाँ रहने
नहीं तो क्या है। वो बंदा इतनी दूर से पटियाला से आया, बंबई आके उसके इंडिया गेट के आगे मत्था टेक के चला जाएगा वापस। गेटवे ऑफ इंडिया। वो एक ही बात है, अब इतनी दूर से आई हूँ तो मैंने सोचा कि 2-4 ध्यान से सुनो, 2-4 महीने रह के जाऊंगी। क्या बुआ, ये कैसे हुआ? कहाँ पाई, कहाँ से आई? अरे वाह, मैंने तो अच्छा खासा शेर बना लिया। पापा जी शेर को छोड़िए और उस शेरनी के बारे में सोचिए जो हमारे घर में घुसी आ रही है। हाँ, लेकिन क्या सबूत है इस महिला के पास कि वो अपनी बुआ है? पापा जी, मेरा मतलब तुम्हारी बुआ है यार। पापा जी ये देखिए तिल। तिल? अरे हाँ, तिल तो है। तो क्या उस महिला को भी सेम जगह में तिल है? बचपन में था। अच्छा। मगर उन्होंने कहा जैसे जैसे वो बड़ी होती गई ये तिल सरकते सरकते उनके गाल पे आ गया और आजकल उनके कान के पीछे। कान के? व्हाट नॉनसेंस! इस तरह कोई सरकता है क्या? मुझे तो लगता है ये महिला हमारी दौलत के पीछे पड़ी है और ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए बुआ बन के यहाँ आई है। हाय रब्बा, ऐसा इल्जाम लगने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई? क्योंकि मैंने मार्बल लगवाया है 350 रुपीज स्क्वायर फुट के हिसाब से, और दुकानदार ने मुझे गारंटी दी है कि 10 साल तक क्रैक तक नहीं आएगा। इसमें फटने की बात तो दूर की है। तो फिर आसमान क्यों नहीं गिर गया? जलजला क्यों नहीं आया? बाढ़ क्यों नहीं आ गई? वो और बात है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। रोकिए रोकिए इस महिला को। क्यों? मौसम विभाग ने सुन लिया तो केस कर देंगे। हाँ, ये भी देखिए। पापा जी, हाँ, आप लोग मानो या ना मानो मगर मैं अपने खानदान को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि ये भी मेरे कमरे में आने से पहले वैसे ही दरवाजे से टकराई थी जैसे मैं बार बार टकराता हूँ। मेरी बुआ। अगर अब भी आपको यकीन नहीं आता है ना तो ये देखो फोटो मेरी और संता सिंह की। ओ, तो आपके कहने का मतलब है कि ये कच्छे में जो खड़ा है वो आप हैं? नहीं, मैंने फ्रॉक पाई हुई है। अब ये ना कहना कि फ्रॉक में मैं नहीं हूँ और कच्छे में संता नहीं है। ऑफ कोर्स, ये आप कैसे साबित कर सकती कि ये आप ही की तस्वीर है और संता की तस्वीर है? पापा जी, मेरा दिल कहता है कि ये मेरी बुआ है और ये मेरे पापा जी हैं। पापा जी, सत श्री अकाल पापा जी। मुझे छोड़ के आप अकेला किधर चले गए? किधर चले गए? टिट्टू को साथ लेके क्यों नहीं गए? मेरा बिट्टू, मेरा प्यारा सा भतीजा बिट्टू, मेरी बुआ। चुप हो जा पुत्र। चल तेरे कमरे में जाके तेरा काम हल्का करते हैं। चलो चलो। जाने को भी तैयार हो गया? चलो। और सुनो जी। 8-10 आलू के पराठे भेज देना 2 प्लेटों में और 2 गिलास लस्सी। सोटी खाएगा पुत्र? 4 सॉफ्टी भी। 2 चम्मच जहर भी भिजवा दूं? सब कुछ हम ही खा लेंगे तो आप क्या खाओगे? रम्मनल्ला, मेरा देश का धरती, मेरा देश का धरती। रम्मनल्ला बनाइए। ओए, बंद कर अपने ये प्रादेशिक गीत। क्या कर रही है तू? वनक्कम वनक्कम, आप बिट्टू का बुआ जी, सही पहचाना? बुआ फ्रॉम पटियाला। आमा। अम्मा? और मैं तेरे को अम्मा लगती हूँ ना? अपनी बराबर की औरतों को तुम्हारे ये अम्मा बोलते हैं? तमीज कहीं की। क्या बना रही है खाने में? डोसा। डोसा ना? मैं मद्रास में आई लगती हूँ तेरे को डोसे खिलाएगी मेरे को? और मेरे लिए तू मक्की की रोटी, सरों का साग, छोले भटूरे बना इस घर विच। सैंडविच सुना बुआ जी, मगर घर विच क्या होता? समझा समझा, 2 ब्रेड स्लाइस के बीच में घर रख के खाने का, वो घर विच। ओए नहीं, घर विच मतलब होता है घर में, इस घर में, समझी तू? आमा। फिर अम्मा? खबरदार जो मुझे अम्मा कहा तो। अयो। और सुन, आज से इस घर में वही बनेगा जो मैं कहूंगी, समझी तू? 1 मिनट बुआ जी, ये किचन हमारा, इधर वो बनेगा जो हमको मांगता, हम किसी का नहीं सुनता। आमा। अच्छा, ये आपकी किचन है? आमा। ठीक है, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं आई हूँ पटियाला से और पटियाला के साथ लगते एक गांव में मेरे 20 खेत है और उस 20 खेतों में मैं आप हल चलाती हूँ और उन हलों को खींचते हैं बैल नहीं, लड़कियां। वो लड़कियां जो गांव में मेरा कहना नहीं मानती। वैसे मेरे पास 2 लड़कियां थी, एक की शादी हो गई है और दूसरी की जगह खाली है। क्या विचार है तेरा? अयो अम्मा, बहुत हो गया पापा, इनफ इज इनफ। वो बुआ अगर हमें कुछ कहती
ना तो हम चुप ही बैठ जाते, लेकिन वो तो आपको अटैक कर रही है। ओह रिलैक्स किड रिलैक्स, मत भूलो कि आफ्टर ऑल वो बिट्टू और टिट्टू की बुआ है। हम कुछ कह दें और बुरा मान जाए तो थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं। फिर से एडजस्ट? कितना एडजस्ट करना पड़ेगा? बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई ऐसा जुगाड़ चलाऊंगा कि वो बुआ को लेकर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके वादे का तो जन्म से पहले ही मर्डर हो गया। मीनू ऐसा नहीं कहते भाई, पूजा पाठ तो अच्छी चीज होती है, घर पवित्र होता है। ये देखो। लेकिन पापा इतनी जोर से, अरे ऊपर बैठे भगवान ने भी अपने कानों में उंगलियां डाल दी होंगी। साहब जी मैं ये पूछने आई थी, भला अपने घर में कोई पंजाबी का अखबार आता है? यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर है, आप वहाँ जाके पढ़ लीजिए। अच्छा, कितने को दूर? यही कुछ 800-900 किलोमीटर दूरी पे तो होगा ना पंजाब का बॉर्डर। मीनू कोई बात नहीं भाई साहब, जाने दो, बच्ची है आखिर। वो क्या है ना जी कि जब तक मैं सवेरे सवेरे पंजाबी की अखबार पढ़ या कोई खबरें सुन ना लूं जी, कुछ अजीब सा रहता है मेरा दिल। समझ सकता हूँ। पापा जी अभी आपको न्यूज़पेपर लाने के लिए ना पंजाब जाने को बोलेगी। क्या कहते हैं? वैसे भाई साहब मेरे पास एक आइडिया है, आप कहे तो। हाँ बिंदास बेधड़क बोलिए। हट बे। क्या? A truck carrying cattle collided with a car this afternoon. The car driver was badly injured. No harm to cattle reported except one cow whose tail got amputated. एक मिनट, पंजाबी में समझाओ ना। पंजाबी में ओ जी, एक छोटी गड्डी ते एक मोटी गड्डी, वो दोनों गड्डी इत्थे उत्थे से कमिंग, वो छोटी गड्डी और मोटी गड्डी धड़ाम। एक्सीडेंट? हाँ जी। फिर क्या हुआ? और फिर द ड्राइवर, माफ कीजिएगा, वो ड्राइवर नु की कहंदे वो पंजाबी च? ड्राइवर ही बोलते हाँ, हैं। वो ड्राइवर बड़ी गड्डी था जिसमें गाइस एंड भैंसेस, तो भैंसीज बच गई, गाइस भी बच गई, सिर्फ एक की पूंछ कट गई। ड्राइवर की? नहीं, गाय की। गाय बीच में कितने से आ गई? गाय बीच में, हाँ वो बड़ी गड्डी थे पीछों से आ गई। अरे आप तो बहुत ही कंफ्यूज करते हो। इधर लाओ पेपर, मैं ना किसी सियाड़े से पढ़वा लूंगी। हम था सवेरे सवेरे टाइम वेस्ट कराया और दिमाग चटवाया अलग से है। ओए, तू कहाँ बीच में फंसा हुआ है? पापा जी की तो जबरदस्त वाट लग गई। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। अरे मैं हॉल में कैसे आ गया? मैं तो अपने बेडरूम में अपने बेड पे सोया था। भाई साहब मैं आपको यहाँ लेके आई हूँ और मैंने ही आपको सोफे पे सुलाया था। आपने? हाँ, पर पता है आपको आप कितने वजनी है? कितनी मुश्किल से मैंने पहले तो आपको अपने पलंग से गिराया, फिर टांगों से घसीट कर इतनी मुश्किल से यहाँ तक लेके आई। आप मेरे साथ ये कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती, आपकी बड़ी बहन हूँ मैं। इसका मतलब नींद में मैंने इतनी तकलीफ सही? तकलीफ तो मैंने सही, जब आपको बालों से पकड़कर मैंने सोफे पे डाला। बालों से पकड़कर? एक बात बताऊं आपको, आपकी नींद ना वैसे किसी मासूम बच्चे जैसी है। इस सारी उठा पटक में आप एक दो बार रोने को भी हुए, तो मैंने जल्दी से पानी की बोतल आपके मुंह से लगा ली, तब आप जाके चुप हुए। सारे जुल्म हुए इस नादान पर। एक मिनट, आपने ये सब किया क्यों? लो, अरे सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे इनके कमरे में सोना था इसलिए। बुआ जी, आप पापा जी के कमरे में सोई, मेरे साथ नहीं सोई? नहीं पुत्र, मैं तो इनके कमरे में सोई, तेरे कमरे का एसी बंद था ना। अरे एसी की ऐसी की तैसी। ए टिट्टू, ऐसा नहीं बोलते। आफ्टर ऑल तुम्हारी बुआ जी हमारी मेहमान है। सर हमसे पूछा तो ये मेहमान कम पहलवान ज्यादा लगता। चुप रेखाटी, तुम्हें कोई तमीज है या नहीं? आखिर ये बुआ है। बुआ जी कोई बात नहीं, आपको जैसे चाहे जहाँ चाहे आप सो सकती हैं, मेरा क्या, मैं तो गम उठाने के लिए ही पैदा हुआ था। चलो बच्चों, चलो अपन कहीं और चलते हैं। आ बिट्टू। बड़ी नेक आत्मा है दिमाग की मोटी,
पर चलो इसमें भी अपना ही फायदा है। तू ये बता, तूने मेरे लिए भटूरे तैयार किए कि नहीं अभी? इल्ले तो फिर खिसक ले। मुंह फिर से क्या? तू क्या देख रहा है ऐसे? चल फूट ले फिर तू भी। अरे क्या बात है बिट्टू, बड़े परेशान नजर आ रहे हो तुम। परेशान ना हो तो क्या करूं पापा जी, एक ही बुआ मुश्किल से मिली, उसने भी हवा बंद कर दी। ऐसा नहीं बोलते बेटे, वो तुम्हारी बुआ है आफ्टर ऑल। पापा जी, आपने कभी देखा है कि खरगोश के खानदान में शेरनी पैदा हुई? ओए, इसका मतलब मैं क्या खरगोश हूँ? पापा जी मुहावरा ना समझो ना बात को। अच्छा ठीक है आगे बोल। मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि ये मेरी बुआ नहीं। लेकिन ये तू साबित कैसे कर सकता है कि ये तेरी बुआ नहीं? पापा जी सिंपल सी बात है, माना कि मैं शैतान हूँ, बदमाश हूँ, लेकिन सेल्फिश नहीं हूँ, तो मेरे खानदान वाले भी सेल्फिश नहीं होने चाहिए। इसलिए मुझे डाउट होता है कि ये मेरी बुआ नहीं। वाकई तुम्हारी बुआ निकली तो? निकली तो मुझे ऐसी बुआ नहीं चाहिए जो आप लोग को तंग करे। अच्छा ये बात है। इसका मतलब तू हमें इतना प्यार करता है कि तुझे हमारी परेशानी बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? कौन सा प्यार, कैसा प्यार? मैं तो हाँ ठीक है समझ गया, तू हमसे प्यार नहीं करता। लेकिन अब ये सोच कि ये बुआ का पैकअप कैसे किया जाए यार। पापा जी मेरे पास एक आइडिया है। अरे बाप, फिर से तेरे पास आइडिया आया? अच्छा ठीक है, बोल क्या बात है। देखा थी ये सब क्या है और तुम कहाँ जा रही हो? अयो मीनू बेबी, तुम्हारा फादर को बिट्टू का बुआ जी राखी बांध कर परमानेंट सिस्टर बनता, बुआ जी परमानेंट सिस्टर बनता तो इस घर में डोसा इडली और कभी नहीं बनता। डोसा इडली नहीं बनता तो रेखा टी कैसा रहता? हम जाता। एक मिनट, पापा उस बुआ को हमारी असली बुआ बनाने जा रहे हैं? आमा, हाँ बेटे, तुमने सच सुना है, 100% असली। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? लोग तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, आप कुल्हाड़ी पर पैर मारने जा रहे हैं? ऐसा मत कहो, मेरे तो पाँव खुल गए हैं। नहीं बहना, ऐसा मत कहो, भाग तो मेरे खुल गए हैं। ये तो एक तरह से संगम हुआ, संगम यूपी और पंजाब का, अरहर की दाल और बासमती चावल का। मैं तो कहता हूँ आज का अवसर भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मेरे साथ सब बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। बिट्टू की बुआ, मैं इसकी छोटी बहन। मैं टिट्टू की बुआ, मैं इसकी बड़ी बहन। नहीं ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर आप हमारी बुआ हो सकती हैं तो ये सब भी हमारी बुआ हो सकती हैं। देखो ये सीता आंटी, ये गीता आंटी, ये कमला आंटी, ये विमला आंटी। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? आप समझते नहीं हो भाई साहब, ये बड़ी मकार फरेबी और झूठी औरतें हैं। और चुप करो, गुस्से फुट के हाथ में पकड़ा दोगे, दांत तोड़ के बाहर फेंक दोगे, गुस्से से पकड़ के निकाल। एक मिनट, क्या लगाया तुम लोगों ने? हैं? ये कोई मच्छी बाजार है क्या? मैं काम करता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ, वही पता करेगी सच्चा कौन है झूठा कौन है। क्यों भाई? भाई साहब, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? घर की बात है, घर में रहने दो ना। लेकिन आपको डरने की क्या जरूरत है? आप तो हमारी असली बुआ है ना। हाँ, आप तो मेरी असली बहन है। पुलिस तो सिर्फ आके दूध का दूध और मिल्कशेक का मिल्कशेक कर देगी। पापा मैंने तो सुना है कि पुलिस वाले मारते भी हैं। अरे क्या बकवास करती हो, खामखा तुम्हारी फुप्पी को डरा रही हो। आजकल पुलिस मारती वारती कुछ नहीं है, आजकल तो सिर्फ उल्टा लटका के नीचे से आग जलाती है। जो झूठा होता है वो पूरा जल के मर जाता है, और जो सच्चा होता है वो भंगड़ा करता हुआ बाहर आता है। भाई एक मिनट, आज क्या दिन है? आज मंगलवार। अब पटियाले को ट्रेन जाती है ना मंगलवार हाँ, को? वो तो रोज रात को छूटती है। जरा इसको पकड़ना। मैं? मुझे पटियाला जाना है। नहीं, मुझे बड़ा जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मैं पटियाला जा रही हूँ। ओहो बुआ जी, इतनी भी क्या जल्दी है? पुलिस आ जाए, आप राखी की रस्म जो है पूरी कर लो, फिर चले जाना। वो मैं अगले साल बांध दूंगी, कभी बांध दूंगी, लेकिन अब मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। अयो बुआ जी, ट्रेन छूट जाएगा ना, कोई बात नहीं, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से सर आपको भेज देगा। हाँ। आप समझ नहीं रहे हो भाई, मुझे बहुत जरूरी जाना है, इसे यहाँ रखो, मुझे जाने दो। नहीं बुआ, ऐसे कैसे जा सकती है? पापा जी इधर एक चलो, मिनट, बैठो, बैठो। पापा जी अगर जा रही है तो जा रही तो ना, इतनी फुटेज करने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है बुआ जी, अगर आप जाना ही चाहती हैं तो चली जाओ। अरे बुआ जी आपका सामान कोरियर कर देना। एक ही बहाना मिली थी, वो भी चली गई। पापा जी देखा मेरा कमाल? इसमें तेरा क्या कमाल है बे?
ये सब हमारी बस्ती के पड़ोसन है। कि चल निकटी, उनको चाय वाय पिला। अरे वाह! एक मिनट नमस्ते। वनक्कम। पीडी सक्सेना का घर यही है? आमा हमारा सार है। मैं बिट्टू और टिट्टू की माँ हूँ। आमा ओहो, क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात है? नमस्ते। आप पीडी सक्सेना जी हैं? जी बिल्कुल। जी, मैं बिट्टू और टिट्टू की माँ हूँ। अच्छा, मैं बिट्टू और टिट्टू का बाप हूँ। नाइस टू मीट यू। पापा जी, ये तो मुझे भी तू चुप कर। हीरा अपनी कदर नहीं जानता, लेकिन जौहरी हीरे की कदर जानता है। इनकी आंखों में तो मुझे सच्चाई टपकती हुई नजर आ रही है। आप जरूर इसकी माँ होंगी। कांग्रेचुलेशन। पापा जी, आपने पहचाना? ऑफ कोर्स पहचाना, ये तेरी माँ है। अरे नहीं, ये तो पिछले 8 सालों में हमारी बस्ती में महिला दंगल की चैंपियन बनती आ रही है। क्या? हाँ, उसने तो घसीटा था, ये तो पटक पटक के मारेगी। अरे बाप रे!